जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 2 महीने में 30 आतंकवादी ढेर, 38 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवाद के खिलाफ भी बड़ी कामयाबी। सीआरपीएफ योद्धाओं को महामहिम राष्ट्रपति ने शौर्य सम्मान से किया अलंकृत। 5 वीरों को कीर्ति चक्र, कांस्टेबल जाकिर हुसैन को शौर्य पदक। संवेदना के साथ राष्ट्र सेवा में हर पल तत्पर सीआरपीएफ मददगार। सिर्फ नवंबर में 8000 फोन कॉल्स कर नागरिकों ने मांगी मदद। और देशवासियों के जश्न में सीआरपीएफ परिवार भी शुमार। संविधान दिवस के साक्षी बने जवान। दिवाली मिलन पर महानिदेशक ने साथ मिलकर बांटी खुशियां। नमस्कार, शौर्य संवाद के इस अंक में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम हम पूरे सीआरपीएफ परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं देश के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 11 उन अन्य सैन्य अधिकारियों को जिन्हें देश ने एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर हादसे में गंवा दिया। देश के सबसे बड़े सशस्त्र बल सीआरपीएफ के शौर्य और बलिदान की अनेक वीर गाथाएं हैं। बल के शूरवीरों ने सबसे ज्यादा वीरता पदक जीतकर इस परंपरा को सदैव आगे बढ़ाया है। नवंबर के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ऐसे ही शूरवीरों को शौर्य और कीर्ति चक्र से अलंकृत किया। 13 सितंबर 2018, धीरती गांव, जम्मू कश्मीर। जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों के एक घर में छिपे होने की पुख्ता खबर मिलने पर सीआरपीएफ की छोटी सी टीम ने मौके पर पहुंचकर जैसे ही घेराबंदी शुरू की, आतंकवादी ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। सीआरपीएफ उप कमांडेंट हर्षपाल सिंह और कांस्टेबल जाकिर हुसैन को गोलियां लगी, लेकिन वो टीम के साथ डटे रहकर जवाबी हमला करते रहे। करीब 40 मिनट तक चले एनकाउंटर में आतंकवादियों को मार गिराया गया। कांस्टेबल जाकिर हुसैन के अदम्य शौर्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। कांस्टेबल जाकिर हुसैन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इस अभियान का नेतृत्व करने वाले सीआरपीएफ उप कमांडेंट हर्षपाल सिंह को महामहिम राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। श्रीनगर के बटमालू में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर आतंकवादियों से लोहा लेते रहे। इस अद्भुत शौर्य प्रदर्शन के लिए महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री राहुल माथुर, उप कमांडेंट, सीआरपीएफ। शौर्य सीआरपीएफ योद्धाओं की रगों में बहता है। मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करने को हर पल तैयार योद्धाओं ने अपनी वीरता से शौर्य गाथाएं लिखी हैं। 92 बटालियन सीआरपीएफ के 3 शहीद योद्धाओं को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। उत्तरी कश्मीर के हंदवारा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह, श्री पिंटू कुमार सिंह, निरीक्षक जीडी सीआरपीएफ, मरणोपरांत। शहीद हवलदार श्याम नारायण सिंह यादव, श्री श्याम नारायण सिंह यादव, हेड कांस्टेबल जीडी सीआरपीएफ, मरणोपरांत। और पुलवामा हमले के बाद सर्च अभियान के दौरान 1 मार्च 2019 को कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस के साथ मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद कांस्टेबल विनोद कुमार शामिल हैं। श्री विनोद कुमार, कांस्टेबल, सीआरपीएफ, मरणोपरांत। सीआरपीएफ अपने बल के वीर योद्धाओं को उनके साहस और बलिदान के लिए नमन करता है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने आरआर और एसओजी के साथ साझा अभियानों के तहत नवंबर महीने में 3 एनकाउंटर्स में 5 आतंकवादियों और दिसंबर में 13 एनकाउंटर्स में 25 आतंकवादियों को मार गिराया। इनके अलावा नवंबर में 21 आतंकवादी जिंदा दबोचे गए, जबकि दिसंबर में 17 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन एनकाउंटर्स में बल के 9 योद्धा भी जख्मी हुए। इन अभियानों और एनकाउंटर्स में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। 11 से 12 नवंबर को कुलगाम के छंसार में 2 आतंकवादी मारे गए। मौके से हथियार और कारतूस भी भारी मात्रा में जब्त। 11 नवंबर को ही श्रीनगर के परीनपोरा में हुए एनकाउंटर में 1 आतंकवादी मार गिराया गया।
18-19 नवंबर को कुलगाम के पूरा थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हुए। उसी दौरान पूरा थाना क्षेत्र के ही गोपालपुरा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। 20 नवंबर को कुलगाम के अशमोजी में सीआरपीएफ के साथ एनकाउंटर में 1 आतंकवादी मारा गया। दिसंबर के पहले ही दिन 1 दिसंबर को पुलवामा के राजपुरा में 2 आतंकवादी मारे गए। इनके अलावा 8 दिसंबर को शोपियां के छेक छोला में 3, 12 दिसंबर को पुलवामा के अवंतीपोरा में 1, 13 दिसंबर को श्रीनगर के रेनग्रेथ में 2, 13 दिसंबर को ही पुंछ के सुरनकोट में 1 विदेशी आतंकवादी, 14 दिसंबर को पुलवामा के उजराम पथरी में 1, 15 दिसंबर को कुलगाम के वानपोह में 2, 19 दिसंबर को श्रीनगर के हरवान में 1, 24 दिसंबर को अनंतनाग के बीजबहेरा में 1 आतंकवादी मारा गया। 25 दिसंबर को 3 अलग अलग इनकाउंटर हुए। इनमें शोपियां के चौगाम में 1 आतंकी, पुलवामा के त्राल में 1 आतंकी और अनंतनाग के श्री गुफवारा में 1 आतंकी मारा गया। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में अनंतनाग के नौगाम में 3 आतंकवादी और कुलगाम के मीर हामा में भी 3 आतंकवादी मार गिराए गए। 30-31 दिसंबर को श्रीनगर के पंथा चौक में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हुए। सीआरपीएफ ने नवंबर में छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवादियों के खिलाफ अभियानों में 1 माओवादी को मार गिराने में सफलता हासिल की। इसके अलावा 79 माओवादी गिरफ्तार किए गए, जबकि 44 ने आत्मसमर्पण किया। 26 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मुकराम में 201 कोबरा डीआरजी के साथ मुठभेड़ में 1 माओवादी ढेर हुआ। झारखंड में 18 नवंबर को 22 सीआरपीएफ के साहसिक अभियान में 7 माओवादी गिरफ्तार किए गए। दिसंबर में माओवाद विरोधी अभियानों को बड़ी कामयाबी मिली। इस महीने 41 माओवादी गिरफ्तार किए गए, जबकि 21 ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पोज्जा उर्फ संजू मांडवी और उसकी पत्नी तुलसी मांडवी ने आत्मसमर्पण किया। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। 26 दिसंबर को झारखंड के सिंहभूम में 60 सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी पीएलएफआई कमांडर मारा गया। साल 2021 के आखिरी चरण में सीआरपीएफ में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के 52वें बैच की पासिंग आउट परेड हुई और परेड की सलामी ली केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने। सीने में मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और कदमों में है भरपूर जोश। देश के सबसे बड़े सशस्त्र बल में शामिल होने वाले 117 नए योद्धाओं की ये पासिंग आउट परेड है। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने गुरुग्राम सीआरपीएफ एकेडमी में 1 साल से भी ज्यादा समय की ट्रेनिंग पूरी की है और अब कर्तव्य पथ पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। आपके द्वारा ली गई राष्ट्र सेवा की पवित्र शपथ ही वह सर्वोच्च कर्तव्य परायणता है जिसे कोई नागरिक अपने देश के लिए ले सकता है। आज अपने जीवन में एक नई यात्रा की शुरुआत की है। वह है देश की सेवा हेतु समर्पण, प्रतिबद्धता और बलिदान की यात्रा। मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आदर्शवाक्य सेवा और निष्ठा के संदर्भ में आप सभी को एक सफल, चुनौतीपूर्ण और रोमांचक जीवन व्यक्ति की बधाई देता हूं। इस अवसर पर बल के महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने सीधे नियुक्त हुए 117 ऑफिसर्स को सेवा और निष्ठा की बल की भावना के साथ काम करने और कर्तव्य पथ का पालन करने की प्रेरणा दी। मैं कहना चाहूंगा कि देश को और केंद्रीय रिजर्व पुलिस को इस बल के अधिकारियों से काफी उम्मीदें हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपा। ज्ञान से बड़ा कोई दृष्ट नहीं है और बलिदान से बड़ा कोई सत्य नहीं। आपको निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने पेशेवर नजरिए से उच्च कोटि का बनना होगा। कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आपने ये गौरवशाली क्षण अर्जित किया है। आज से आप देश के प्रति निष्ठा, समर्पण, प्रतिबद्धता और बलिदान की नई यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा न सिर्फ आपकी गौरवमयी वर्दी पर अंकित होगा, बल्कि आपकी अंतः चेतना पर भी अंकित रहेगा।
सीआरपीएफ की कार्यपद्धति बहुत ही स्पष्ट है, पूरी संवेदना के साथ संपूर्ण राष्ट्र सेवा। और जब देश से हो इतना प्यार तो सीआरपीएफ के मददगार हमेशा होते हैं देशवासियों की मदद के लिए तैयार। सीआरपीएफ के मददगार हर उस जगह होते हैं मौजूद जहां किसी मुसीबत से निकालने के लिए लोग लगाते हैं गुहार, जहां से आती है मदद की पुकार। सिर्फ नवंबर महीने में सीआरपीएफ मददगार के पास 7,858 फोन कॉल्स दर्ज हुई, जिनमें 501 में विशेष सहायता की मांग की गई थी। इनमें से 494 में मदद पहुंचाई गई, जबकि 7 मामलों में काम किया जा रहा है। ईमेल, ट्विटर और एसएमएस के जरिए दर्ज कराई गई 14 शिकायतों में से 13 का समाधान निकाला गया। आपको दिखाते हैं नवंबर महीने में सीआरपीएफ मददगार के कुछ चुनिंदा पल, जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए यादगार बन गए। और आइए अब बहुत जल्दी से नजर डाल लेते हैं बल से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत को सीआरपीएफ की ओर से महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मातृभूमि की उत्कृष्ट सेवा के लिए देश हमेशा अपने प्रथम सीडीएस का ऋणी रहेगा। प्राणों का बलिदान देकर संसद पर हुए आतंकवादी हमले को नाकाम करने और आतंकवादियों को मार गिराने वाले अमर वीर शहीदों को डीजी सीआरपीएफ ने पुष्पांजलि अर्पित की। कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं और वीरांगनाओं को सीआरपीएफ का सैल्यूट। बल के महानिदेशक ने मणिपुर और नागालैंड के दौरे में ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और सैनिक सम्मेलन में जवानों से संवाद किया। उन्होंने बल के शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया। सीआरपीएफ मुख्यालय में बल के महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बल के योद्धाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 110 सीआरपीएफ के शहीद कांस्टेबल शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन की शादी में बल के योद्धाओं ने दुल्हन के बड़े भाई की कमी न होने देने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। 26 नवंबर को जब राष्ट्र संविधान दिवस मना रहा था, उस वक्त नई दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में भी सभी की निगाहें संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह पर टिकी थी। मुख्यालय में मौजूद बल के योद्धाओं ने डिजिटल स्क्रीन्स पर संविधान दिवस समारोह को देखा। सीआरपीएफ योद्धाओं को कई बार तत्काल किसी अभियान या तैनाती के लिए देश के किसी भी हिस्से में जाना होता है। ऐसे में ऑनलाइन एयर टिकटों को लेकर कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए अशोक ट्रैवल्स एंड टूर ITDS के साथ MOU साइन किया गया है। देश के सभी परिवारों की तरह सीआरपीएफ परिवार में भी दिवाली मिलन समारोह मनाया गया। बल महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने सीआरपीएफ मुख्यालय में दीप प्रज्वलित करके समारोह की शुरुआत की और सभी को बधाई दी। शौर्य संवाद के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में सीआरपीएफ की तमाम बड़ी खबरों के साथ बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।